एलिगेशन मिश्रण में फिर से आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर.com में। और जैसा कि एलिगेशन मिश्रण का हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे, अब आज हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। बोलता है पानी और दूध का एक 90 लीटर मिश्रण में केवल 30% पानी है, यानी मिश्रण तो 90 लीटर का है, उसमें पानी 30% है। दूध विक्रेता इस मिश्रण में 18 लीटर एक ग्राहक को दे दिया, फिर बचे हुए मिश्रण में 18 लीटर पानी और मिला दिया, तो अंतिम मिश्रण में कितना % दूध बचा। तो देखो ये समझदारी वाली क्वेश्चन है कि 90 लीटर मेरे पास मिश्रण था, तो इस 90 लीटर का जो मिश्रण था उसमें हम क्या किए ना, 18 लीटर किसी को दे दिए। तो जो 18 लीटर हम दिए होंगे ना, वो भी 30% ही उसके घर में पानी गया होगा, और जो मेरा बाल्टी में बच गया उसमें भी 30% ही पानी होगा। तो हमारा काम हो गया कि 90 में से 18 चला गया तो बचा 72, यानी 72 लीटर में से 30% पानी है। दूध विक्रेता इस मिश्रण में 18 लीटर एक ग्राहक को दिया, फिर बचे में से 18 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब 72 का 30% अभी भी पानी होगा, तो वाटर कितना हो गया, तो 72 का 30% हो गया 721.6 लीटर। 3 गुना 2 6, 721.6 लीटर। अब बोलता है उसमें 18 लीटर पानी और मिला दिया, तो 18 लीटर अगर हम पानी इसमें ऐड कर दें तो अब हमारा वाटर हो गया 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। मतलब जहां पे 21 था वहां पे बढ़ के 39.6 हो गया। बाकी मिश्रण फिर से 90 हो गया, मिश्रण फिर से 90 हो गया, क्योंकि 18 निकाले थे 18 मिला दिए, मिश्रण तो फिर से 90 हो गया। तो पूछा जा रहा है मिला दिया है तो अंतिम मिश्रण में कितना % दूध है। तो तुम यहाँ पे दो काम कर सकता है, या तो पहले वाटर निकाल लो, वाटर कितना % है, तो तुम बोलोगे 39.6, कितना में फिर से 90 हो गया क्योंकि 18 मिलाए। अगर वाटर मिलाए तो मिश्रण भी 90 हो गया फिर से, और परसेंटेज के लिए 100। तो ये आपका वाटर का % निकल जाएगा। पॉइंट हटाइएगा, 0 00 कट जाएगा, 9 से भाग दीजिएगा, तो 9 से भाग दीजिए, 9 ये 7 9 चुके 36, 4 बार में 36 3 9 चुके 36, यानी 44% वाटर हुआ, 44% वाटर। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना % दूध है, मिल्क के बारे में पूछा है। फाइंड द मिल्क रिमेन इन द मिक्सचर, मिल्क कितना है, मिल्क के बारे में पूछा है। तो टोटल 100% में अगर 44% वाटर है तो जो बच गया, बोलता है बर्तन ए में दूध और पानी 36 लीटर मिश्रण है। ए में जो है वह है 36 लीटर, क्या है, मिल्क और वाटर। अब आगे क्या बोला है, बी में दूध तथा पानी का 80 लीटर मिश्रण है, और बी में है, ए में जो है 36 लीटर है और बी जो है, ऐसे लिखते हैं थोड़ा समझ में आएगा कि ए जो है उसमें भी मिल्क और वाटर है, और बी जो है उसमें भी मिल्क और वाटर है। ए जो है उसमें 36 लीटर टोटल है, ए का जगह में टोटल कितना है 36 लीटर, और बी जो है उसमें टोटल जो है वह है 80 लीटर। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पात्र ए में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है ए में, तथा बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि पात्र में से 18 लीटर मिश्रण निकालकर पात्र ए में डाल दिया गया, मतलब बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकाले, यहां से 18 लीटर मिश्रण निकाले और ए में मिला दिए, तो ए में मिला दिए तो बताया जा रहा है कि पात्र ए में पानी का मात्रा कितना लीटर हो जाएगा, पानी कितना लीटर हो जाएगा ए में। तो अभी है कितना पानी, 3 और 2 5 से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी अगर हम बात करें तो अभी 7.2 गुना 2 तो हो गया 14.4 लीटर मेरा वाटर है अभी। अब यहां से निकाल रहे हैं हम 18 लीटर। तो देखिए सोचने वाला बात है, हमको मतलब है 18 लीटर से ही, ये 80 लीटर तो टोटल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहां से निकाल कितना रहे हैं 18 लीटर,
तो टोटल से नहीं, जितना हम इधर से इधर जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें हमारे पास कितना है, टोटल तो 80 लीटर है, 80 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है 18 लीटर से, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। तो 7 3 10, 10 का मतलब हो गया 1.8। अब 1.8 में वाटर का बात करें तो वाटर हो गया 18 5.4, यानी 5.4 ये पानी जाके यहां मिला, और हमको चाहिए वाटर का ही टोटल। पूछा क्या गया है, तो पात्र ए में पानी की मात्रा वाटर के बारे में पूछा गया है। तो 4 और 4 8 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 हो गया, तो हुआ 19.8, 15 4 19.8, 19.8, और ये ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ऑप्शन बी पे ये बात सही है, ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का देख लीजिए आप, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 केजी एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7 और 4 है। अनुपात को इतना करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितना है, कितना जल। तो ये इजी क्वेश्चन है कि भाई हमारा मिश्रण जो है वह है 55 केजी, और इसमें से मिल्क और वाटर जो है वह है 7:4। आप बोलता है इस अनुपात को 7:6 करना है, 7:6 करना है। तो क्या करना होगा, तो करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, कितना पानी मिलाया जाए कि ऐसा हो जाए। तो हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि जिसको नहीं मिलाया जाए वो तो बराबर होता। हाँ, इसमें बराबर है, तो एक भाग का वैल्यू निकालो, 7 और 4 11, 11 से डिवाइड कीजिए तो आ गया 5। अब बताइए कितना का डिफरेंस है, 2 भाग, तो 2 गुना 11, यानी तुम कह सकते हो 22 लीटर पानी मिलाया गया था। कितना लीटर, 22 लीटर। 4 और 6 और 4 में 2 का अंतर, सॉरी 22 नहीं, 5 से हम लोग गुना कर रहे हैं ना, सॉरी। तो यहाँ पर कितना, एक भाग का कितना है, 11 कहाँ है, एक भाग का 5 ही नहीं आया, तो 2 गुने 5 यानी 10 लीटर मिलाया गया होगा। ध्यान से देखो कितना हो गया, 10 लीटर नहीं, 10 केजी, क्योंकि आंसर केजी में है तो केजी में लिख दीजिए 10 केजी। तो आपका आंसर हो गया 10 केजी। ऐसे में क्या होता है, बार बार बताएं, जिसको नहीं मिलाएंगे वो बराबर होगा, बराबर होगा, वो बराबर है, बढ़ता वही है जिसको मिलाया जाता है। तो एक भाग का वैल्यू निकाला जाता है, 11 से भाग दिए 5 बार में, 2 भाग भरा है तो एक भाग का वैल्यू अगर 5 होता है तो 2 भाग का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। देखो ऑप्शन में ये 10 केजी है, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 केजी मिश्र धातु का 100 केजी मिश्र धातु, एक जो है एक मिक्स किया हुआ मिक्सचर है जिसमें 2 चीजें हैं, क्या है, लेड है और टीन है, और लेड और टीन का रेशियो 3:2 है, और ये टोटल का मात्रा अगर बात करेंगे तो 100 केजी है। और एक बी जो है ये भी एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या है भाई, बी में टीना है और तांबा है, कॉपर है, रेशियो 1:4 है, और इसमें टोटल कितना है, तो बी का जो टोटल है, बी का टोटल है कितना, 60 केजी इधर है, ए में है 60 केजी, और बी में जो है वह है 100 केजी। बी में कितना है, 100 केजी। तो 60 केजी और 100 केजी 2 चीज हो गया। अब क्वेश्चन कहता है दोनों को मिला दिया कि एक नया मिश्र धातु बनाया जाए, उसमें 3 का मात्रा, तो 3 दोनों 3 एक साथ मिल जाएगा। तो अब देखो 3 और 2 5 से भाग दीजिए 60 को, तो 12 25 60 होता है, यानी 3 का मात्रा अगर हम पूछिएगा तो यहाँ 24 केजी मिलेगा, यानी पहला वाला से 24 केजी 3 है। इधर से देखा जाए तो 5 से अगर हम भाग दिए तो 20, यानी इधर से अगर बात करें तो 20 केजी 3 है। तो 20 और 24 दोनों को मिला के अगर हम बात बोलें तो बोलेंगे 44 केजी इस मिश्रण में जो नया बना उसमें 3 है। तो 44 केजी आपका है ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कि सोना और चांदी का 50 ग्राम मिश्र धातु भार का अनुपात 80% सोने का है। इस धातु से मिश्र धातु करने पर 95% सोना हो सके, मतलब तुम्हारा टोटल जो वेट है, ध्यान दीजिए, टोटल वेट जो है वो 50 ग्राम 50 ग्राम है, जिसमें गोल्ड जो है, सोना जो है वो है 80%। तो जब सोना 80% है तो बताइए सिल्वर, चांदी कितना होगा? सिल्वर होगा 20%। आप बोलता है सोने का वह मात्रा जिस इस धातु में मिलाया जाए, कितना गोल्ड और मिलाया जाए जिससे सोना हो जाए 95%। तो ये अगर 95% हो जाए तो ये 5% रह जाएगा। और हम लोग रूल जानते हैं, जिसको मिलाया जाए उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के कई क्वेश्चन हम बना चुके हैं कि दोनों के डिफरेंस देखा जाता है 15% और ये होता है सेकंड। तो कितना मिलाया गया है गोल्ड? तो लिखोगे मिश्रण गुने डिफरेंस बाय सेकंड। तो 5 से काटिएगा, 10 बार में लिखिएगा 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोलता है एक बर्तन में इतना के अनुपात दूध और पानी है, मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिख रहा है वह है 14:3। बर्तन में इतना लीटर मिश्रण निकालकर इतना लीटर पानी तथा 5 लीटर दूध और मिला दिया जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 20% पानी है तो इस बदलाव से पहले बर्तन में मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा, मतलब शुरू में कितना लीटर मिश्रण था। तो देखो करना क्या है, 14:3 दूध और पानी का मिश्रण है, बर्तन से इतना लीटर मिश्रण निकाला गया, जितना भी मिश्रण था। ध्यान देते चलिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इससे हम लोग निकाले 25.5 लीटर निकाल चुके हैं, यहां से निकाल दिए, इतना निकल गया। जो भी मिश्रण था उससे हम लोग निकालें, कितना निकालें भाई? तो हम लोग उसमें निकालें, ध्यान दीजिए, इससे हम लोग निकालें 25.5 लीटर निकाल दी। तो 25.5 लीटर अगर निकल गया तो कितना बचा होगा? ये देखिए, जो भी होगा, अगर x होगा तो x में बाहर हुआ होगा, 25.5 लीटर हम बाहर कर दिए। अब क्या करते हैं, मिश्रण निकाल कर उसमें 2.5 लीटर पानी तथा 5 लीटर दूध और मिला दिए, मतलब हम लोग इस मिश्रण में 2.5 लीटर पानी ऐड किए हैं, 2.5 लीटर, और 5 लीटर मिल्क ऐड किए हैं। ऐसा किया जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 20% पानी हो गया, अब पानी 20% हो गया, मतलब कि वाटर अब हो गया 20%। तो देखो 20% अगर यहां समझ लीजिए, मिल्क और वाटर, अगर वाटर 20% है तो मिल्क कितना होगा? 80%। हाँ या नहीं बताइए? अगर मिश्रण में 20% पानी हो गया तो मिल्क कितना हो गया? 80%, मतलब इसको कहा जाता है 4:1 हो गया। दोनों को हम रेशियो में ले आए। अब हमारा काम हो गया कि ये हो गया 4:1। अब आपका काम बन गया, डबल रेशियो पढ़े हुए हैं, एज पढ़े हुए हैं, टेंशन की बात नहीं है कि यहाँ पर 5 लीटर मिलाया गया था और यहाँ पर 2.5 लीटर मिलाया गया था। दोनों जगह मिलाया गया 5 लीटर, क्या मिलाया गया? मिल्क और पानी। अब इसको डबल रेशियो पे हम बनाएंगे तो हो गया कितना? तो 14 - 12 बराबर 2 का अंतर, ये दोनों आपस में क्रॉस होता है। ये दोनों मिलाया गया है, कोई बात नहीं, ये दोनों आपस में क्रॉस होता है। तो कितना होगा? 5 2.5 गुना 4 10, 2.5 का डबल 5 होता है, 4 बार गुना करोगे तो 10 होता है, 10 - 5 बराबर हो गया 5 लीटर। अब इस 5 को, तो इस 5 लीटर को आपको ये 5 जो आया, ये जो 5 आया, इस 5 को यहाँ का डिफरेंस है 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी आया 2.5 लीटर। तो तुमसे पूछा जाता है प्रारंभिक में मिश्रण कितना, इस बदलाव से पहले बर्तन में मिश्रण कितना था? तो कितना था टोटल? जोड़ के देखिए तो जरा, 17। तो 17 हो रहा है, जोड़ के हो रहा है 17। तो 17 को अगर हम 2.5 लीटर से गुना कर दें तो आपका आंसर आ चुका होगा। अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा इधर समझने के लिए था। अब 17 गुना 2.5, तो 17 गुना 2.5 अगर आप कीजिएगा तो आपका आंसर दिखेगा, क्या दिखेगा? तो 17 गुना 2 34, तो ये हो गया डबल बार में 2 बार होता है उसमें, और
5 का मतलब 8.5, साढ़े 2.5 से गुना कर रहे हैं 17 का, तो 17 पचे 85 का 5 हो गया, और 17 दूनी 34 और 8 कितना हो गया, 34 और 8 42 हो गया। लिख दो 34 और 8 42 हो गया, यानी 42.5 लीटर। ये था यहां पे 42.5 लीटर, ये था 42.5 लीटर। अब इसमें से तुम्हारा बोला गया था कि कितना बाहर निकाले थे हम लोग, 25.5। तो टोटल मिश्रण पहले कितना था, तो 42.5 में से 25.5 ऐड कर दो, तो 5 5 10 का 0, 5 2 6 और 1 7, 4 2 6, 5 2 7 और 1 8, 4 2 6, मतलब 68 केजी यहाँ पे था टोटल। कितना केजी, 68 लीटर, केजी नहीं लीटर, 68 लीटर यहाँ पे टोटल था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये समझदारी वाला क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, समझ के बनाओगे तो बनेगा। डबल रेशियो का बात को जानते हो तो और आसानी से बनेगा, नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम होगा। डबल रेशियो जानने के लिए एज का वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 18% एल्कोहल विलयन में 700 मिली मात्रा में शुद्ध एल्कोहल को कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणाम मिले 30% शक्ति का बन जाए। तो बात वही घुमा फिरा के क्वेश्चन है कि मिश्रण जो है मेरा 700 मिलीलीटर का है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 18% है, तो एल्कोहल इतनी परसेंट है, तो बाकी जो है अदर जो है वाटर जो भी होगा वो अदर जो है वह हो गया तुम्हारा 72%। तो 18 और 72 हो गया 72 ने 82%, 82, 82%, 18 82%, 8 2 10, 8 1 9 और 1 10, हाँ 82 हो गया, 18 और 82 100 हो गया। अब बोलता है शुद्ध एल्कोहल कितना मिलाया जाए जिससे ये 30% हो जाए, तो इधर हो गया 70%। तो जिसको मिलाया जाए उसको मिश्रण से कोई मतलब नहीं है, दोनों में डिफरेंस को देखिए, तो 70 और में 12% का डिफरेंस दिख रहा है, 12 का, तो हमारा आंसर ये तो सेकंड तुम दिख ही रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, मिश्रण गुना डिफरेंस बटे में सेकंड, 0 0 कैंसिल, 10 बार में आंसर लिखिए 120 मिलीलीटर, आंसर होगा 120 मिलीलीटर, यानी बी नंबर देखिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इतना रुपया 6 रुपया 10 पैसा प्रति केजी का कितना चावल इतना प्रति केजी के 126 केजी चावल में मिलाया जाए, मिश्रण को इतना रुपया बेचने पर 20% का लाभ हो। तो इजी है कि पहला प्रकार का जो चावल है वह 6 रुपया 10 पैसा पर केजी है, और दूसरा प्रकार का जो चावल है 2 रुपया 85 है। अब ये दोनों मिश्रण को बेचा गया 20% पे, तो 120% बराबर दिया हुआ है 4 रुपया 80 पैसा। तो बीच में तो अब कितना बार बोल चुके हैं कि 100% का वैल्यू होगा, क्रॉस कीजिएगा 100% का वैल्यू दिखेगा, तो 120 से भाग दीजिए, पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ पर 100 आएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से, 12 सत्ते 12 से काटिए, 12 गुना 4 चुका 48, 4 बार में, यानी बीच में हो गया 4। तो 4 को कहाँ रख दीजिए, बीच में, 4 यहाँ पे आया काट के, 4 आया है, तो 4.0 को बीच में रखिए रुपया। अब इसको अब क्या करना है, घटाना है, 4 रुपया हमला 2 6 10 में से 4 चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 10, और इधर 2.85 घटाना है, तो 85 मतलब 15 तो आएगा ही आएगा, 4 में घटा रहे हैं तो 4 मतलब 3 1 1, 4 मतलब हो गया 2 चल गया 3 हो गया 15 3 1 1 15। अब पॉइंट हटा दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, और इधर 5 से काटिए, 5 चुके 20 और 5 दूनी 10, 42। अब कटेगा नहीं, अब 42 का वैल्यू दिया था 126, तो 42 का वैल्यू अगर 126 दिया था तो तुम कह सकता तो ये 3 गुना है, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो इसका भी तो 3 गुना इधर आना चाहिए। तो लिख दीजिए 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6, 69 केजी आपका आंसर होगा, और वह लिखा हुआ है ऑप्शन ए में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो मिश्रण है हम लोगों का कितना लीटर, 45 लीटर। तो मिश्रण दिया हुआ है 45 लीटर। इस 45 लीटर से हम लोग 9 लीटर निकाल रहे हैं, तो 45 में से 9 लिखना, तो 36 लीटर। फिर क्या कर रहे हैं ना, फिर मिलावटी वाले दूध से 9 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब फिर तो हमारा 45 ही है, क्योंकि 9 निकाले थे लेकिन 9 हम मिला भी दिए, तो फिर से 45 लीटर मिश्रण हो गया, फिर उसमें 9 निकाल रहे हैं, तो ये आ रहा है 36। तो अब 45 45 कट जाएगा। अब हम काट सकते हैं 9 गुना 4 36, 9 पचे 45, 5 से काटो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2। मतलब हमारा मिल्क जो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 गुना 4 28.8 लीटर हमारा अभी दूध बचा है। तो 28.8 अगर दूध बचा है टोटल कितना में, 45 में, तो बाकी जो है वो वाटर आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 45 में से 28.8 अगर चला जाए तो इधर 2 हो गया, इधर 8 मतलब हो गया 7, 8 2 10 हो गया, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। 45 में से 45 हमारा टोटल था, उसमें मिल्क आया 28.8, तो 8 2 10 हो गया, 8 6 हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया 1, मतलब 16.2। तो तुम्हारा दोनों चीज आ गया कि मिल्क अगर होगा 28.8 तो वाटर होगा 16.2। तो ये हो गया 16.2। तो अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2 से काट देते हैं, तो एक बार में 2 1 के 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 144। इसको 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 81 बार में। अब 144, 8 1 9, 9 से 4 4 9 से कटेगा, या 3 से, जैसा आपको अच्छा लगे 9 से काट सकते हैं। 9 1 के 9, कितना बचा, 9 हुआ तो 1 10 6, 9 छक 54, 6 बार में 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81। यानी फाइनली ये कट के जो रेशियो देगा वह देगा 16:9 और 16:9 है यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 बार 4 बार का कभी भी दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 में कि 20% अल्कोहल शक्ति वाले 5 लीटर में पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पे 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति, अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? तो 5 लीटर जो है पानी के विलयन में से 20% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में से, देखो हमारे पास जो मिश्रण जो है वह मिश्रण है 5 लीटर, उससे हमारा अल्कोहल की जो मात्रा है वह 20%, तो 5 का 20% अगर निकालेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1 लीटर हमारा अल्कोहल है, और वाटर जो है वो वाटर है 4 लीटर। अब बोलता है अल्कोहल पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन को निकाल लिया जाता, पानी के विलयन में से 2 लीटर निकाला था, उसके स्थान पे 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी? अब यहां से बोलता है 5 लीटर के अल्कोहल के पानी के विलयन में 2 लीटर तो हम निकाल लेते हैं, तो 2 लीटर जो निकालेंगे तो हम सीधा सीधा बात करेंगे, 2 लीटर निकालेंगे तो सिर्फ अल्कोहल नहीं निकलेगा, अल्कोहल और वाटर दोनों निकलेगा। तो अब डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक चीज डायरेक्ट ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास मिश्रण तो था कितना लीटर, 5 लीटर, इस 5 लीटर में हम 2 लीटर अगर निकाल लिए तो हमारे पास 3 लीटर ही बचा है, और इस 3 लीटर में देखो जो निकला होगा उसमें भी 20% अल्कोहल होगा, और जो बचा होगा उसमें भी अभी भी 20% अल्कोहल होगा। तो किसका 20% डायरेक्ट निकालो, 3 का 20%, तो 3 का 20% का मतलब हो गया 3 दूनी 6, मतलब 0.6, और बाकी जो बच गया वो वाटर हो गया। 3 का 20% निकालें 0.6, तो कितना बच गया 2.4। अब बोलता है निकाल लिया जाता था, उसके स्थान पे 2 लीटर पानी मिला दिया जाता, यानी वाटर 2 लीटर इसमें ऐड कर दिया, तो ये तो 0.6 ही रहा, और ये हो गया आपका 4.4। तो बोलता है नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति क्या है, अल्कोहल कितना है? तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन गया
कि अल्कोहल पहले मेरा कितना था, 6 था, कितना में, 5 में। अभी अल्कोहल तो 6 है, लेकिन कितना में, ये देखना मिश्रण चेंज हो गया है। ऐसा नहीं बोलना कि वही मिश्रण पे। अब अगर हम लोग मिश्रण देखेंगे तो चेंज हो गया, तो 4 और 1 5, क्योंकि 2 निकाले थे फिर 2 आ गया, तो मिश्रण तो 5 ही हो गया, तो 5 पे निकालना है। यानी अल्कोहल की मात्रा हो गया कितना, 0.6, कहां पे, 5 पे, इसीलिए 100 पे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 आए हटाइए, 10 आएगा, 2 बार में कीजिए, आंसर हो गया 12%। आंसर कितना हो गया, 12%। तो आप इसको सीधा सीधा समझिए, ये तो जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के आधार पे समझा दिए। अब इसको आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्या बनाना है, ध्यान दीजिए कि मेरे पास मिश्रण जो था वह मिश्रण था 5 लीटर। इस 5 लीटर में हम 2 लीटर निकाल लिए, तो मेरे पास 3 लीटर है। उसमें से अल्कोहल जो है वह 20% है, तो अल्कोहल अगर 20% है तो 0.6 है। अब 2 लीटर पानी फिर मिला दिए, तो भाई 2 लीटर पानी मिला दिए तो अल्कोहल का तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मिश्रण जरूर हमारा बढ़ जाएगा 2 लीटर आने के कारण 5 लीटर। तो 2 लीटर आने के कारण 5 लीटर, तो अल्कोहल पर 0.6 कितना में था, 5 लीटर में, और अभी अल्कोहल 0.6 ही होगा, लेकिन कितना में, नए बिलियन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगा, अल्कोहल कितना हो जाएगा, तो अभी जो होगा वह होगा 0.6 कितना में, 5 में गुना 100। तो यहां से पॉइंट हटाइए तो क्या आएगा, 10 आएगा, 5 10 आए, 2 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 12%। अल्कोहल का प्रतिशत हो गया 12% आंसर। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं 12%। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन आता है 51, किसी मिश्र धातु में तांबे व जस्ते का अनुपात इतना, इस मिश्र धातु में इतना किलोग्राम में इतना किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या हो जाएगा। मिश्र धातु है, तांबा है यानी कॉपर है और जिंक है, और ये दोनों का रेशियो दिया है 5:2। यदि इस मिश्र धातु को इतना केजी में, इस मिश्र धातु के साथ इतना में इतना किलो जस्ता मिला दिया जाए, मिश्र धातु मतलब दिया हुआ जो मिश्रण जो है वह है 17.5 केजी। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, 15 16 17 3 हो गया, 7 5 35 हो गया, यानी 2.5। उसमें कॉपर जो होगा 2.5 का 5 गुना, तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12.5 केजी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2.5 का मतलब 2.5 गुना 5 केजी। अब तुम जोड़ के देखोगे तो फिर वही हो जाएगा 12 5 17.5 केजी। अब इस मिश्र धातु में 1.2 का जस्ता मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाता है 5 केजी में, और मिला दिया जाता है 1.25 केजी, तो हमारा हो जाएगा 6.25 केजी, 6.250 केजी। तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, तब अनुपात निकाल दीजिए। भाई कॉपर तो मेरा पहले ही उतना ही था 12.500 केजी, और हमारा जिंक अभी हो गया, नया जो जिंक आया वह हो गया 6.250 केजी। अब यहां से पॉइंट हटा दीजिए, यहां से एक 0 हटा दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 25 125, 25 से काटिए, 25 गुना 25 625, और इसको काट दीजिए 2 बार में, यानी 2:1। तो आंसर होगा 2:1, और 2:1 है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब कोई बोलेगा सर यहीं से काट लेंगे, 6.5 केजी 250 ग्राम का तो डबल होता है 12.5 केजी। जी हाँ, क्यों नहीं काट सकते, यहां पर भी काट सकते हैं, 2:1 यहीं से ऑप्शन आपको दिख जाएगा और आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यापारी 5 केजी चावल 75 रुपया प्रति केजी से 10 केजी चावल 100 रुपया प्रति केजी दर से खरीदा। अब इन दिनों नमूनों को, ये दोनों तरह के चावल को मिला देता है 20% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को कितना रुपया पर केजी बेचेगा। तो मान लेते हैं ए और बी 2 प्रकार का चावल है, पहला 5 केजी है और दूसरा जो है वह है 10 केजी। अब कह सकते हैं हम कि ये टोटल का बात अगर करेंगे, टोटल का बात करेंगे तो हो गया 15 केजी। आप अगर सुविधा के लिए और अच्छा कर सकते हैं कि इसको काट के 1 2 = 3 कर सकते हैं। अब यहां पर बोलता है एक का रेट 75 रुपया है, दूसरा का रेट 100 रुपया है,
तो पहले निकालिए पूरा का रेट कितना होना चाहिए, जहां ना लाभ हो ना हानि। तो 1 को अगर हम 75 से गुना करेंगे तो 75 होगा, 2 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 200 होगा। तो 75 और 200 मिलकर हो गया 275। अब ये कितना भाग का वैल्यू है, 3 भाग का, तो 3 भाग का है तो इसको 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ का वैल्यू निकालना है, खाली जगह का वैल्यू निकालना है, तो 275 को 3 से भाग दीजिए। तो 3 नम 27, 27 हो गया, 3 नम 27, पूरा पूरी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 2 7 7 14, 3 से नहीं कट रहा है, तो इतना रखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर आंसर आया है अभी 275 3। अब देखो इतना में बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि। अब बोलता है इसको 20% लाभ में बेचना, मतलब 20% बढ़ा के बेचना है, 120/100 में, इसमें इसको बेचना है, तब अब आसानी से कटेगा, 0 0 कैंसिल, 3 4 12, 2 बार में तो 5 बार में, 5 से भाग देंगे, 5 से 5 25 और 26 27, 5 25, यानी 55 गुना 2 110 रुपया पर केजी आप इसको बेचिए और 20% का लाभ कमाइए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 110 रुपया पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 मिश्रण दूध और पानी का अनुपात इतना इतना इतना, यदि उनकी बराबर मात्रा है परस्पर में, 4 को मिलाना है, कोई बात नहीं, ए बी सी डी, अभी तक तो 3 मिलाए, तब 4 मिला रहे हैं, 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8। अब जोड़ के देखिए, 2 और 1 3 होता है, 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 7 और 8 15 होता है। सबका एलसीएम 3 5 15 देखिएगा तो 30 से कट जाएगा, यानी एलसीएम सबका होगा 30। सबको बराबर मात्रा लेना है, इसको 10 से गुना करना है, इसको 6 से गुना करना है, इसको भी 6 से और इसको 2 से। अब सब बराबर में आ जाएगा, यानी 10 और 20 30 होता है, 12 और 18 भी 30 होता है, 18 और 12 भी 30 होता है, 14 और 16 भी 30 होता है। अब क्या करना है, मिल्क के साथ मिल्क, सब मिल्क एक साथ आ जाएगा तो ये मिल्क हो जाएगा, और सब वाटर एक साथ आ जाएगा तो ये वाटर हो जाएगा। तो मिल्क कितना होगा, 10 और 10 20 2 22, 22 और 10 32 और 8 40, 40 10 50 और 4 54, 54 हो गया मिल्क। इधर 20 10 30, 8 30, 10 40, 20 20 10 30, 10 40, 50 50 10 60 और 6 66, 66। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 13 से 15 54 और 66, किससे कटेगा, 3 से काट सकते हैं, 5 4 9 6 6 12, 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 1 3 बचा 2, 3 8 24, 18 बार में, 3 से काटिए 2 2 बार में, फिर 2 3 से 2 से काटेंगे 9 बार में, ये 11 बार में। तो आपका आंसर होगा 9:11। तो 9 और 11 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक दुकानदार 2 किस्म वाले दाल इतना का अनुपात में मिलाता, अब इस मिश्रण को इतना रुपया दर से बेचकर 10%, यदि सस्ते किस्म का दाल इतना है तो महंगे किस्म का दाल। फिर है 2 तरह का दाल मिलाया, ए और बी 2 तरह का दाल मिलाया, 2:3 में हम बोलेंगे टोटल जो वेटेज है, टोटल वेट है 5 का। अब इस मिश्रण को इतना में बेचकर 10% का लाभ कमाया, मतलब 110% बराबर 22 रुपया, बेचकर 10%। तो हम लोग बीच में हमेशा 100% का वैल्यू खोजते हैं, निकाल दो, 11 दूनी 22, अब तो समझ गया होगा, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पर हो गया 20। 0 0 काट के कर सकते हो, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 11 का डबल क्या है, 22 है, तो 10 का डबल 20 है, इस सब में दिमाग हम नहीं लगाना है, यानी ना लाभ ना हानि का रेट हो गया 20 रुपया। और बोला है यदि सस्ते वाला दाल का दाम है 14 रुपया, तो महंगा वाला दाल कितना रुपया का, भी आसान हो गया, 2 से गुना कर दीजिए 28, यहाँ का वैल्यू नहीं मालूम, 5 गुना 20 100, 100 में 28 घटाइए, यानी अगर घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 7, मतलब हो गया 72। अब ये 72 जो हुआ कई भाग का वैल्यू है, 3 भाग का, 3 से भाग दीजिए,
3 दूनी 6 4, 24 रुपया पर केजी। देखिए 24 रुपया पर केजी है तो है कितना नंबर ऑप्शन है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध और पानी का 120 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा केवल 25% है। दूध वाले ने इस मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण बेच दिया तथा बाकी हुए मिश्रण में इतना लीटर शुद्ध दूध और डाला तथा इतना लीटर पानी मिलाकर नया विषय, इसमें मिश्रण में पानी कितना परसेंट होगा। तो सिंपल सा बात है कि मेरे पास टोटल पहले 120 लीटर मिश्रण था, जो बेच दिया उसको हटाइए पहले, तो बेच दिया 20 लीटर, मतलब हमारे पास बच गया 100 लीटर। अब मिश्रण में पानी 25% तो बेचा हुआ होगा, जो बेच दिया उसमें भी 25% होगा, जो था उसमें भी 25% और जो बचा हुआ शेष उसमें भी 25% होगा। क्या होगा ने पानी। तो पानी अगर 25% होगा, 100 का 25% यानी 25, तो मिल्क होगा 75। तो बोल रहा है, तो अब बोलता है दूध वाले ने इस मिश्रण में 20 बेचा, बाकी वे बचे मिश्रण में 16.2 लीटर शुद्ध दूध भे, मतलब 16.2 लीटर यहाँ ऐड किया तथा 3.8 लीटर पानी मिलाया, 3.8 लीटर पानी मिलाया, यानी दोनों तरफ मिलावट किया। तो हमारा हो गया 25 3 28.8 लीटर, और इधर हो गया 2 का तो 2 ही होगा, 6 और 5 11 हो गया, 7 और 1 8 1 9 91.2 लीटर हो गया। 28.8 91.2। तो अब बोलता है इस प्रकार बने मिश्रण में पानी कितना परसेंट है। तो अब देखो तो जोड़ के कितना है टोटल, तो अगर जोड़ोगे तो टोटल 8 2 10 8 1 9 10 9 2 11 और 1 12, मतलब टोटल मिश्रण कितना है ये देखो, और उसमें पता करो कि वाटर का परसेंटेज कितना होगा। तो तुम अगर टोटल अभी देखोगे जोड़ के, तो टोटल जोड़ के देख लो कितना हो रहा है मिश्रण, 8 2 10 का 0, 8 1 9 और 1 10, 9 2 11 और 1 12, यानी फिर से 120 लीटर हो गया। क्यों 120 लीटर होगा, तो 16 तिरुनी 20 लीटर निकाले थे, 20 लीटर तो मिलाए भी, तो फिर से 120 लीटर हो गया। तो बोलता है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, वाटर कितना है, तो भाई वाटर का प्रतिशत है, तो वाटर अभी है 28.8, किसमें, वही 120 में, और परसेंटेज के लिए 100। तो पॉइंट हटाइएगा, 1 0 और आएगा, यहाँ से 0 काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 24 हुआ 4 बचा, मतलब 40, 12 चुका 48, यानी अब परसेंटेज बढ़ के हो गया 24। पहले था 25, अब घट गया ना, अब हो गया 24%, और दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका राइट आंसर होगा। कितना नंबर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी में बदल दिया जाता, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 1/3 निकाला जाता है, 1/3 का मतलब होता है 3 भाग में 1 भाग निकाला गया, 3 भाग में 1 भाग निकाला गया। 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 भाग में 1 भाग निकाला गया। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं, 3 में 1 निकलने का मतलब होता है रेस्ट बचता कितना है, 2/3। अब क्वेश्चन को तुम समझ गया होगा कि 81 लीटर था, एक बार 3 भाग में 1 भाग निकालें तो 2/3 भाग हमारा शुद्ध दूध बचा, फिर दोबारा 1/3 निकालें तो फिर 2/3 बचा, इसमें इतना ही पानी मिला, तो 2 नए मिश्रण में दूध, और तब इस तरह 2 बार मिलाने के बाद हमारा मिल्क कितना बचा, तो 3 3 9, 9 गुना 9 81 हो गया, 3 3 9, 9 गुना 9 81, 3 से काटते तो होगा 27, 3 से काटते तो 9 3 27, तो हो गया, तो 9 दूनी 18 दूनी 9 गुना 2 18, 18 दूनी 36। अभी हमारा क्या बचा है, मिल्क बचा है, क्योंकि ये सब मिल्क बचा, मिला रहे हैं शेष बच रहा है वो मिल्क बचा है। तो 81 लीटर में अगर मिल्क हो गया 36 लीटर, ये मिल्क आ गया, तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 5, तो बोलता है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मिल्क हो गया अगर 36 लीटर, तो बाकी जो बच गया, जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, वाटर रह गया, तो 36 घटा दो, 6 5 11 हो गया, और इधर हो गया 7 4 3 7 45 हो गया, यानी इतना वाटर हो गया। अब इसको काट दीजिए, 9 गुना 4 36,
9 पचे 45। तो 4:5 आपके ऑप्शन में होगा। देखिए 4:5 कहाँ पे है, डी नंबर पे। तो डी आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। कोई बोलेगा वाटर निकालते तो जो बच जाता वो वाटर होगा, डायरेक्ट वाटर भी आप निकाल सकते हैं कि भाई 81 में से 1/3 भाग पानी है, 1 जो बच गया है 1/3 बचता गया, वो पानी वो बच गया, वो क्या हो जाएगा 45 हो गया। 3 से काटोगे 3 या 9 से काटेगा 9 पचे 45। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हम पहले निकाल लिए मिल्क को और उसके बाद टोटल से हम घटा दिए तो हमारा वाटर मिल गया। मतलब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि 1/3 निकालने का मतलब होता है 3 भाग में 1 भाग निकालना, बच जाना 2/3। ये चीज याद रखना कि ये शेष हमारा बचता गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। समय सब में ज्यादा नहीं दिया जाता। एक मिश्र धातु में जिंक है, कॉपर है और टीन है। कौन सा रेशियो में, 2:3:1। और दूसरा जो मिश्र धातु है उसमें है कॉपर है, टीन है और लेड है। लेड यानी टीन, कॉपर और लेड ये है। अब इसका रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। आप बोलता है इन मिश्रधातु एक साथ पिघला, यदि समान भार वाला, समान 2 3 2 5 और 1 6, इसको जोड़ के देखिए 3 2 5 और 1 6 है। और इसको जोड़ के देखिएगा 5 4 9, पूरा को जोड़ के देखिएगा तो इधर वाला हो गया आपका 6। कितना हो गया, तो इधर वाला हो गया 6 और इधर अगर जोड़ के देखिए 5 4 9 9 10 11 12, एक तरफ 6 एक तरफ 12 है, मतलब अगर इधर 6 है टोटल तो इधर टोटल 12 है। अब इसको अगर सेम करना है तो कुछ मत कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो 4, 3 गुना 2 6, 2 1 के 2। अब देखिए 6 4 10 2 12, 5 4 9 10 11 12, दोनों बराबर 12 12 हो गया। तो बोलता नए मिश्र धातु में शीशे प्रति किलो भार बताए, प्रति किलो शीशे का। तो लेड कहाँ पर है भाई, ये है, मात्र 3 kg है। तो लेड 3 kg है, टोटल इधर का 12 kg इधर का 12 kg यानी 24 kg। तो प्रति kg का मतलब होता है 1 kg का मतलब 1/8। 1 प्रति किलो भार बताया, मतलब ये टोटल में लेड का प्रति किलो, तो ये 24 kg में 3 हो गया। ऐसे तुम लिख सकते हो कि मेरा इधर 12 kg इधर 12 kg, तो 24 kg में लेड है 3 kg। तो प्रति kg मतलब 1 kg में कितना होगा, तो 3/24 मतलब 1/8 kg। 1/8 kg आपका ऑप्शन में होगा। और वो ऑप्शन दिया हुआ है, कितना नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में। ऑप्शन लिखाया नहीं ठीक से, लिख देना 1/8 kg। हाँ या नहीं। थोड़ा ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन में थोड़ा सा प्रिंट में गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन इस तरह से, ए में है 1/2 kg, बी में है 1/8 kg, सी में है 3/14 kg और डी में है 7/9 kg। तो आपका आंसर बी वाला होगा 1/8 kg। ऑप्शन इधर उधर हुआ था, थोड़ा सा देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फिर 4 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना 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 है। कौन सा बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। देखो क्या कर रहा है भाई, दूध की मात्रा कहाँ कम है, पानी से। तो 4 बर्तन है, ए में है 5 मिल्क और वाटर, सब में मिल्क और वाटर है। ए में भी है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कौन सा रेशियो है, 5:3। बी में भी है मिल्क और वाटर, कितना है, मिल्क और वाटर है 2:1। सी में भी है मिल्क और वाटर, कितना है, तो मिल्क और वाटर है 3:2। और डी में भी है मिल्क और वाटर, कौन सा रेशियो है, 7:4। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। दूध की मात्रा जो है पानी से कम है, कहां पे दूध की मात्रा पानी से कम है। तो अगर हम दूध की मात्रा का बात करें पानी से कम है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कहां दूध का परसेंट जो है, मात्रा मतलब परसेंट,
पानी के परसेंट से कम है, दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, वाटर मतलब दूध कहाँ कम है पानी के संबंध में। तो इसको हम लोग देख सकते हैं दूध का परसेंटेज कहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ बात करें 5 3 8 तो बोलेंगे ना 5/8, 5/8, यहाँ मिल्क का भाग कितना है 5/8 और परसेंटेज के लिए 100, सीधा सीधा बात कर सकते हैं कितना परसेंट है। यहाँ पर मिल्क का बात करें 2/3 गुना 100 दिख जाएगा। यहाँ पर बात करें 3/5, टोटल 5 है, 3/5 गुने 100। और यहाँ पर अगर बात करें तो 7 4 11 गुना 100, परसेंटेज निकाल लो सबको, 7 4 11, 11 भाग में 7 भाग मिल्क, 5 भाग में 3 भाग मिल्क, 3 भाग में 2 भाग मिल्क और यहाँ पर है 8 भाग में 5 भाग भी। तो इसको हम लोग काट के लिख सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8 तो 25, 25 का मतलब 12.5, 12.5 गुना 5 तो 12 5 25, 12 5 60 और 2 62, मतलब 62.5% हमारा इसमें क्या है मिल्क है। यहाँ पर बात करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 से मतलब 200/3, 200/3 को कहा जाता है 66 पूर्णांक 2/3%, मतलब 66.66%। 6 3 18 2 बचा, 6 3 18 2 बचा, कटते जाएगा। 5 से काटोगे तो 20%, 20 गुना 20 25 तो 20 दिया 60%। और यहाँ पर देखोगे तो 700/11, 700/11 को भाग दोगे तो 11 गुना 6 66, फिर बचा 66 हुआ तो आपका 4 बचा तो 11 गुना 3 33, 33 मतलब लगभग 63% मान के चलो। तो पूछा गया था कौन कहाँ पे दूध की, तो इसमें देखो 62% मिल्क है, किसमें वाटर, बाकी वाटर ये 60, तो कहाँ पे, तो बोलता है कौन सा बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, पानी से कम कहाँ है, वाटर से कम कहाँ है, मतलब वाटर कहाँ ज्यादा है, इसका मतलब ये चारों में पानी कहाँ ज्यादा है। तो जहां मिल्क कम होगा वहां पानी ज्यादा होगा। तो इसमें मिल्क है 62%, यहाँ 66%, यहाँ 63%, यहाँ है 60%, यानी यहाँ मिल्क क्या है सबके अपेक्षा में मिल्क यहाँ कम है, यानी वाटर का परसेंटेज यहाँ सबके अपेक्षा में ज्यादा होगा। तो आपका आंसर होगा थर्ड वाला। कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से आप परसेंटेज निकाल के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 बर्तन है जिसका में 3 2 1 भाग उसका क्या भरा हुआ है, उस चीज में 3 भाग, किसी में 3 भाग है, किसी में 2 भाग है, और तीनों में दूध और पानी भरा हुआ है। मतलब A B C कुछ भी लेंगे ना, वो तीनों में मिल्क और वाटर ही है। और मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ, एक में दिया 5:2, एक में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 4:1, और सी में भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 4:1। और बोला गया है इन लोगों की जो धारिता है उसमें है, यानी ये 3 लीटर है, ये 3 लीटर वाला है, इसमें 2 है और इसमें 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि पहले वाले से मात्र 1/3 निकाल रहे हैं, मतलब 3 में 3 नहीं निकाल रहे, मतलब यहां से सिर्फ 1 भाग ही निकाल रहे हैं। दूसरा वाला में बोल रहा है क्या कि 2 का 1/2 निकाल रहे हैं, 2 का 1/2 मतलब इससे भी 1 ही निकाल रहे हैं। और तीसरा नंबर में बोलता है 1/7 निकाल रहे हैं, तो इसका 1/7 मतलब 1/7 ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 1/7, यानी इसमें 1/7 ही निकाल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, पूरा नहीं निकाल रहे, मतलब पूरा 1 भाग नहीं। सी में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सी में हम लोग 1/7 ही निकाल रहे हैं, 1/7। अब देखिए 1 भाग तो ठीक है, 1 भाग तो ठीक है, 1/7, तो उसमें बोलता है वाटर का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए यहाँ सुविधा के लिए अगर आप चाहते हैं तो सीधा सीधा बताइए कि 1 भाग में पानी अगर है, वाटर का बात करें, वाटर का अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी है कितना, तो पानी है 2 भाग टोटल 7 भाग में, यहाँ पर पानी है 1 भाग टोटल 5 भाग में, और यहाँ पे पानी है 1 भाग टोटल 5 भाग में।
तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वाटर पहला वाला में कितना है 2/7 और इससे एक भाग में निकाला गया है, एक ही भाग से निकाले 2/7 निकलेगा। 1/5 को 1 से निकाला गया है और यहाँ पे सोचिएगा तो यहाँ पर लिखिए 1/5 कई भाग में निकाला गया है 1/7 भाग में। बहुत आदमी को लगता है कि 7 जो आ गया 1/7 अच्छा नहीं लगता। अगर तुमको ऐसा सोच में आ रहा है ना तो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। सीधा क्या करना ना, सबको 7 से गुना कर दो, सबको 7 से गुना करके परफेक्ट बना लो ना कि भाई पहला वाला हमारा यहाँ से हम 7 लीटर है निकाले हैं, यहाँ से भी 7 निकाले हैं और यहाँ से 1 निकाले, ये ले लो। अब आसान हो जाएगा कि यहाँ 2/7 मिल्क का बात, वाटर का बात करें, वाटर 2/7 भाग में आप कितना भाग से निकाल रहे हैं 7 से। यहां पर बोलिए 1/5 कहां से निकाल रहे हैं, ये भी 7 से। और तीसरा नंबर में बोलिए कि 1/5 कितना से निकाल रहे हैं 1 से, क्योंकि 7 कैंसिल हो गया, ये सब वाटर आया तो 7 कैंसिल, 5 हो गया तुम्हारा। तो 2 + 7/5 + 1/5 इसको जोड़ दीजिए तो 5 आ गया। और 5 × 2 10, 7 17 1 18/5 भाग हमारा वाटर आया। टोटल कितना भाग में, तो 7 7 14 और 1 15 भाग में। तो लिखो कि वाटर का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 18/5 कितना में, तो 7 भाग, 7 14 और 1 15 भाग में, तो 15 नीचे आ जाएगा और परसेंटेज के लिए 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटिएगा 20 बार में, 4 बार में, 3 बार में और 3 से 6 बार में, आंसर लिखिए 24%। और ये आपका ऑप्शन में है डी नंबर आंसर, यानी इसका आंसर होगा 24%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, दिमाग लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। एक मिश्रण में 3 प्रकार के चायों का वजन इतना है, यदि पहले किस्म में 5, दूसरे किस्म में 10 किलो, तीसरे किस्म में कुल मात्रा को मिश्रण में मिलाया जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता, तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा क्या है। मतलब 3 प्रकार का चाय लिया, A, B और C, और इसका रेशियो दिया 4, 5 और 8। आप बोलता है यदि पहले किस्म में 5 kg, दूसरे किस्म में 10 kg या तीसरे किस्म में कुछ मात्रा मिलाया जाए, ठीक है, तो ये रेशियो हो जाता है 5:7:9। और बोला गया क्या है, पहले वाला में 5 kg मिलाया गया है, ये 5 kg मिलाने के बाद हुआ, दूसरे वाला में 10 kg मिलाने के बाद हुआ, और बोला जा रहा है कि तीसरे वाला में कितना मिलाया ये नहीं मालूम। तो अंतिम मिश्रित किस्म चाय का मात्रा क्या था, तो तीसरे किस्म में कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया जाता है, तब ऐसा होता है जिससे वजन 5, 7, 9 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा क्या थी। मान लो यहाँ नहीं जानते कितना मिलाया गया है, तो यहाँ लिखो x kg मिलाया गया, y kg मिलाया, जो भी मिलाया है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, डबल रेशियो का काम तो ये दोनों से हम करके दोनों का मात्रा तो निकाल सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो निकल जाएगा। और ये जब निकल जाएगा मतलब 2-2 बार ये काम होगा, तो क्या लिखेंगे 7 × 4 28, 5 6 25, तो 28 - 25 मतलब 3 का अंतर। और यहाँ पे 10 × 5 50 और 5 7 35, तो 50 - 35 मतलब 15 का अंतर। 15 kg को रेशियो का अंतर 3 से भाग देंगे यानी 5। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 5 × 4 20 kg होगा। ये तो क्लियर हो गया ये 5 × 5 25 kg होगा। और नियम कानून से ये भी क्लियर हो गया कि ये 5 × 8 8 × 40 kg होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब तुम कह सकते हो ना, ये चीज तो मान सकते हैं ना हम लोग कि ये 25 kg, ये 40 kg। तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा क्या थी, तो तीसरे किस्म की अंतिम में क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतिम मिश्रण में मतलब अंतिम में मिलाने के बाद तीसरे किस्म में कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया जाता है जिससे उनका वजन हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में मतलब यहाँ पे कितना होगा ये पूछा है अंतिम। ऐसे बोलोगे पहले में कितना था तो आंसर तो 40 kg हो जाएगा पहले में, लेकिन पहले वाला नहीं पूछा है, पहले वाला नहीं पूछा है, कब वाला पूछा है, अंतिम वाला पूछा है।
तो अंतिम वाला के लिए क्या करोगे, तो अंतिम वाले को निकालने के लिए अब हम इस पे एक काम करेंगे। क्या करेंगे कि यहां पर क्या मिलाया गया, कितना केजी मिलाया गया कि ऐसा हुआ। तो तुम सोचो बी और सी के बारे में तो हम जान गए कि बी हमारा कितना केजी है, 25 केजी, और सी हमारा कितना केजी है, 40 केजी। अब इसमें यह भी मालूम है कि कुछ मिलाने के बाद इसका रेशियो हो गया 7:9, कितना 9, 7:9 हो गया। कितना केजी मिलाने के बाद, 10 केजी मिलाने के बाद। तो कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है कि भाई हम जैसे ही इसको 10 केजी मिलाते हैं, ध्यान दीजिए एकदम इजी, कि अगर हम इसमें 10 केजी मिलाते हैं, तो अगर हम 10 केजी इसमें मिलाएं, ध्यान दीजिए, तो 25 10 35 केजी हो गया। और यहां पर हम क्या मिलाएं नहीं मालूम, तो यहां का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है कि दोनों का रेशियो जो बना है 7:9 का बना है। तो बस हो गया। अब उल्टा कंपैरिजन जरा कीजिए, 7 का कितना गुना 35 होता है, तो 5 गुना। तो बताइए 9 का कितना गुना 45 होगा, तो कोई भी बोलेगा 9 का 5 गुना कितना होगा, 45 होगा। तो तुम कहोगे यहाँ का मात्रा 45 केजी, यानी 5 केजी मिलाया गया था। आंसर बी होगा 45 केजी। तो सबसे आसान और सबसे छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको आप जरूर समझिए और बनाइए। कि बोला गया है कि एसिड और पानी का अनुपात जो है, एसिड और पानी का अनुपात जो है 1:x है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण और मिलाया जाता है, और 300 मिश्रण और मिलाया जाता है, मतलब मिश्रण जो भी था कोई बात नहीं, 300 और मिला दिया गया कोई बात नहीं, और पानी भी मिलाया गया 50 मिलीलीटर, तो यह रेशियो 2:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। मिल्क और वाटर 2:5 हो जाएगा। यानी इधर जब हम 50 मिलीलीटर मिला देंगे तब। तो भाई हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि मिश्रण में 300 भी तो यही रेशियो पे होगा जब तक नहीं मिलाया होगा, मिश्रण तो वही रेशियो पे होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 है, 1 है, 3 और 4, 1 का आंसर होगा। तो मान लेते हैं हम पहला ऑप्शन 2 को लेते हैं, और मान लेते हैं कि 1 और 2 का रेशियो था, x का वैल्यू 2 ले लिए, तो 2 और 1 3, 3 से भाग दीजिए तो आ गया 100। इसका मतलब है कि हमारा ये हो गया 100 और ये हो गया 200, 100 और 200 ml हो गया। इसमें 50 और मिला दीजिए, तो 100 और 250 का जब भी रेशियो कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 25, 2:5 होता है। यानी 2:5 तो हमको लाना था। इसका मतलब ऑप्शन में दिख के इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हमारा आज एलिगेशन का सारा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया था वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास एक नए चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लेकर हम नए वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए आप मैथ्स को बारीकी से समझिए और वीडियो को देखिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।